आइए बढ़ाते हैं एक्शन को आगे। वक्त है हफ्ते के आखिरी दिन एक्सपर्ट्स के दमदार पैनल से पिक ऑफ द डे लेने का। सिद्धार्थ जी का भी स्वागत है। सर गुड मॉर्निंग, बताएं पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु और सारे पैनलिस्ट को और दर्शकों को। मोबाइल खरीदना हो, टीवी खरीदना हो, फ्रिज खरीदना हो, कुछ भी खरीदना हो, याद करें बजाज फाइनेंस को, क्योंकि बजाज फाइनेंस एक कंज्यूमर फाइनेंस लोन की कंपनी और बजाज फाइनेंस पे खरीदारी की राय। शॉर्ट टर्म टारगेट 6650, लंबे समय के लिए अगर एक साल का पर्सपेक्टिव आपने अपना लिया तो 8100 भी आ सकता है। नतीजे दमदार, 30% प्रॉफिट, 30% एनआईआई ग्रोथ, एयूएम 25% से ग्रोथ, और कंपनी चाहती है कि ये साल में 28 से 29% का एयूएम ग्रोथ करेगी और 25% कंपाउंडर से ग्रो होने वाली कंपनी बजाज फाइनेंस। 1.25 करोड़ कस्टमर ऐड करने की योजना है FY24 में। सो बजाज फाइनेंस 6650 फॉलोड बाय 8100 फॉर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के बड़े टारगेट्स आ रहे हैं 8100, नियर टर्म में भी करीब 100-125 रुपए की मूव आपको, 150 रुपए की मूव आपको सिद्धार्थ जी की तरफ से दिख रही है, तो अच्छी मूव आ सकती है। नजर रखिए, काउंटर आपको बढ़िया गेन्स भी दिखा सकता है। आइए कुछ और स्टॉक्स की भी बात करें। सिद्धार्थ जी, टाटा पावर नंबर्स कैसे लगे आपको? यहां पर थोड़े मिले जुले से नंबर्स थे, ऑपरेशनली ठीक ठाक परफॉर्मेंस रही है, मार्जिन इनके स्टेबल रहे थे, गिरावट का अनुमान लगाया था, मुनाफा भी अच्छा बढ़कर आया है, कॉन कॉल में भी आगे का आउटलुक अच्छा दिया है, सोलर बुक बहुत अच्छा कर रही है उनकी। आपकी कोई राय टाटा पावर पर? बिल्कुल दीप, आप सही कह रहे हैं कि नतीजे अच्छे आए हैं। पिछले क्वार्टर के मुकाबले तो सही में अच्छे आए हैं, एस्टीमेट से बेहतर आए हैं, क्योंकि मैं मानता हूं कि मुनाफों में ग्रोथ और मार्जिन सबसे बड़ी चीज 14% के सामने 15.5% आए हैं। अंडर परफॉर्मर है, बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाला स्टॉक है लोगों के पोर्टफोलियो में अगर है, बट हमारा जो इस पे टारगेट है 256 का, 256 का टारगेट है लंबे समय के लिए। हम मानते हैं कि अब स्लोली ग्रेजुअली इनके रिन्यूएबल एनर्जी, दूसरे बिजनेसेस में अच्छा ट्रैक्शन दिखेगा। तो टाटा पावर अगर आपने ले रखा है तो बिल्कुल बने रहे, थोड़ा सा और समय दे। 256 का टारगेट। ओके, 256 का टारगेट है सिद्धार्थ जी का टाटा पावर का, थोड़े लंबे समय के लिए आपको होल्ड जरूर करना पड़ेगा। सिद्धार्थ जी, डाबर पर कोई राय? इनकी टर्की की सब्सिडी की तरफ से 85 करोड़ का एक वन ऑफ हिट भी लिया था, बट अदरवाइज भी नंबर्स कमजोर थे। क्या व्यू है सर डाबर पे? देखिए, मैं नंबर्स को रेट करूंगा मिक्स्ड बैग, क्योंकि मुझे लगता है कि वॉल्यूम्स जो 1% पे देखे गए हैं, अनुमान करीबन यहां पे ही था। हाँ, मुनाफों में थोड़ी सी 2% की जो वाई ग्रोथ दिखी, उससे ज्यादा होनी चाहिए थी। रेवेन्यू में, आय में 6% की बढ़त दिखी, तो मुझे मिले जुले नतीजे दिख रहे हैं। हालांकि हमारे इस पे टारगेट बहुत बड़े नहीं है, 586 का हमारा टारगेट है। और आपको खाली याद करा दूं कि अभी सिट के सिट में जो ब्रांड बुफे लाए थे, उसमें भी ये पार्ट ऑफ द स्टॉक था डाबर। तो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से ब्रांड इक्विटी है इनकी, 586 का एक पोजिशनल टारगेट आप जरूर लेके चल सकते हैं। ओके, 586 का एक पोजिशनल टारगेट जरूर लेकर चलें, बट डाबर आज कमजोरी के साथ खुलने की तैयारी कर रहा है। ब्रोकरेजेस का भी उतना भरोसा नहीं आया है पोस्ट अर्निंग्स व्यू में। एक बिल्कुल सिद्धार्थ जी के लिए सुपर सेट। बताएं सर। देखिए दीप, वो कहावत है ना, लोहा को लोहा ही काटता है। तो आज HDFC ट्विंस इतने नीचे हैं, तो आपको बढ़त कहां पे मिल सकती है? वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI, एक ऐसी दिग्गज देश की तिजोरी बैंक। मुझे लगता है नतीजे बार बार लगातार बहुत बेहतरीन दे रहे हैं। SBI पे खरीदारी की राय, शॉर्ट टर्म टारगेट आपको 600 रुपए का रखना है, 600 का। पोजिशनल, या मैं मानता हूं 3 से 6 महीने का टारगेट 650 का रखे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। नेट प्रॉफिट्स दमदार है, आए थे पिछले क्वार्टर्स में, एनआईआई ग्रोथ अच्छे हैं और लोन ग्रोथ 17% के ऊपर है। तो मैं मानता हूं मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करे 14 to 16% का लोन ग्रोथ हो सकती है। निम्स, नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो स्टेबल है, और मैं बार बार कहूंगा नतीजे इसके बहुत अच्छे आ रहे हैं। SBI पे खरीदारी की राय, शॉर्ट टर्म टारगेट 600, पोजिशनल 6 महीने का टारगेट 650। तो 600 का इमीडिएट टारगेट, पोजिशनल टारगेट 650 का है। SBI पर रखिए नजर, भरोसा आ रहा है सिद्धार्थ जी का, और लग रहा है कि यहां से भी स्टॉक बढ़िया रिटर्न्स देने की तैयारी में है। कल आशु जी भी SBI पर बुल स्प्रेड बनाकर दे रहे थे जब लंदन से एक स्पेशल पिक देने की कॉल की थी, और आज सिद्धार्थ जी की मेरे डार पर, तो अच्छा एक्शन इस पर आ सकता। तो सिद्धार्थ जी से जरा राय ली जाए इन पर। सिद्धार्थ जी, HDFC बैंक खरीदेंगे आप? बिल्कुल जी, दोनों हाथों से खरीदेंगे, क्योंकि
$3 बिलियन के इनफ्लो के सामने खाली $150 मिलियन का आउटफ्लो की बात हो रही है ये एमएससीआई के एडजस्टमेंट के कारण। तो डेफिनेटली ये खरीदना चाहिए। और आप जो बोल रहे हो कि जब 5% गिरा है वो बहुत ही बड़ा सरप्राइजिंग है, बिल्कुल सटीक बात है। एक ऐसी कंपनी जो 40 क्वार्टर से ज्यादा 20% के कंपाउंडिंग से ग्रो हो रही है, आप सोचिए ऐसी कंपनी मिलती कहां है। और ये कंपनी अगर 5% नीचे है तो डेफिनेटली समय है इसको अक्यूमुलेट करने का, क्योंकि ये देश में सबसे बड़ी दिग्गज प्राइवेट बैंक है। और मैं मानता हूं कि जिस हिसाब से लोन ग्रोथ है, जिस हिसाब से बिजनेस है, कंपाउंडर है, जरूर खरीदना चाहिए। सो ये है आपके लिए एचडीएफसी बैंक पर आए। चलिए आइए बढ़ते आगे और वक्त है आपके लिए 10 की कमाई का एक और शेयर ले लिया जाए। बिल्कुल सर। तैयार हैं हमारे 10 की कमाई का सिद्धार्थ जी? बताएं सर। बिल्कुल अरुण जी, सी फॉर साइंट, इस पे खरीदारी की राय। साइंट लंबे समय के लिए टारगेट पहले बता दूं 1360 का टारगेट आप रखे साइंट पे। अगर नतीजों की बात करूं तो आय भी 8%, मार्जिन 13% से बढ़ के 14% देखे गए। ऑर्डर इनफ्लो जिसे हम टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कहते हैं 212 मिलियन डॉलर्स का था। और मैनेजमेंट FY24 के कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू का गाइडेंस दे रही है 15 से 20% का। मैनेजमेंट ये भी गाइडेंस दे रही है कि मार्जिन इंप्रूव हो सकते हैं 100 से 200 बेसिस पॉइंट का, 14% के करीब हो सकते हैं, 14% से ज्यादा आ सकते हैं FY24 में। तो साइंट मुझे लगता है कि एक ऐसा यूनिक प्लेयर है इन द आईटी स्पेस, जो मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, एरोस्पेस, ट्रांसपोर्टेशन, ये स्पेस को केटर करता है। इस पे खरीदारी की राय, टारगेट आपको रखना है 1360 का 1360। ओके, तो ये है आपके लिए साइंट, जहां पर खरीदारी करने की राय 10 की कमाई के तौर पर आती हुई। टारगेट रखें 1360। आइए